काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का तमिलनाडु के रामेश्वरम में विधिवत समापन हो गया। इस उपलक्ष्य में आयोजित एक समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन उपस्थित हुए। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री L मुरुगन भी समारोह में उपस्थित रहे। देखिए इन दृश्यों को और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के समापन समारोह का आयोजन पवित्र रामेश्वरम की धरती पर किया गया। समारोह को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने संबोधित किया। उन्होंने काशी और तमिलनाडु को भारतीय सभ्यता के प्रकाश स्तंभ बताते हुए कहा कि ये संगम हजारों वर्षों से चली आ रही आध्यात्मिक परंपरा और आपसी संबंधों का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम के माध्यम से विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक तमिल और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक काशी का अद्भुत संगम होता है। रामेश्वरम की पवित्र भूमि पर यह भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ काशी और तमिलनाडु ये दोनों प्रकाशमान दीपक एक साथ मिलते हैं। यदि काशी को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, तो भारत के लंबे इतिहास में वो तब भी और आज भी लगातार अपनी सांस्कृतिक केंद्र के रूप में चमक रही है। यदि कहा जाए कि वहाँ नाला डियारो के तेवरम और तिरुवासगम गूंजते हैं, तो उसी समय कबीर के भक्ति गीत भी वहाँ गूंजते हैं। ऐसा ही वह महान पवित्र स्थल है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण काशी के पावन घाटों से प्रारंभ होकर रामेश्वरम के पवित्र घाटों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और अधिक सशक्त किया और लोगों, संस्कृतियों और सदियों पुराने संबंधों को और निकट लाने का कार्य किया। वहीं सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री L मुरुगन ने कहा कि काशी और तमिलनाडु का संबंध कई सौ वर्षों पुराना है। काशी तमिल संगम की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की गई थी। उनकी दृष्टि स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण थी। उन्होंने काशी तमिल संगम को एक सभ्यतागत पहल के रूप में देखा, न कि केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में। इसका उद्देश्य भारत की जीवंत परंपराओं से लोगों को फिर से जोड़कर राष्ट्र की भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है। काशी और तमिलनाडु के बीच का संबंध, काशी और तेनकाशी के बीच का संबंध, काशी और हमारे मायलापुर के बीच का संबंध, इस प्रकार कई सौ वर्षों से काशी और तमिलनाडु के साथ एक अविभाज्य और बहुत मजबूत संबंध रहा है। हमारे तमिल साहित्य में रामायण और महाभारत में भी काशी के बारे में बहुत उच्च बातें कही गई हैं, जहां काशी का एक विशेष स्थान है। इसी तरह महाभारत में आरवन, पोन्नुरुवी, आरवल्ली, सूरवल्ली जैसे सभी पात्र हमारे तमिलनाडु पर आधारित पुराणों की बात करते हैं। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण भारत की सभ्यतागत एकता का जीवंत उत्सव बनकर उभरा, जहां आस्था, भाषा, कला, ज्ञान और परंपराओं का एक साझा लय में प्रवाह हुआ। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाला सांस्कृतिक सेतु रहा।